नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिक्ता सेतु। सिक्ता का मतलब होता है बालू मिट्टी और सेतु का मतलब सेतु बनाना, बांध बनाना। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदतः। ततः इसके बाद प्रविश्यति प्रवेश करता है, तपस्या रतः तपोदत तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त अहम अस्मि तपोदतः। अहम अस्मि मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश मानो अपि विद्यां न अधीतवान अस्मि। बाल्य बचपन में पितृचरणई पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश मानो अपि क्लेश किए जाने पर भी विद्याम न अधीतवान अस्मि विद्या मैंने नहीं पढ़ी। तस्मात् सर्वै कुटुंबी इसलिए परिवार के सभी कुटुंबी सदस्यों ने मित्रों ने ज्ञातिजनैश्च और संबंधियों ने गर्हितो अभवम मेरा अपमान किया है। उधर्व निश्वस्य ऊपर की ओर सांस को छोड़कर हा विधे हे प्रभो किम इदम मया कृतम मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत उस समय मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी। एतद अपि न चिंतनम यत् मैंने यह कभी नहीं सोचा कि परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा ग्रहे। यानी कि वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्याहीन मनुष्य घर या समाज सभा में सुशोभित नहीं होता है, जिस प्रकार मणि से सांप रहित होता है। यानी जिस सांप के पास मणि नहीं होती वो उसी प्रकार मेरे पास भी विद्या नामक गुण या आभूषण नहीं है। किंचित विमृश्य कुछ सोचकर भवतु किम एतेन इससे अच्छा क्या है। दिवसे मार्ग भ्रांत संध्या यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। दिवसे मार्ग भ्रांतम दिन में रास्ता भूला हुआ मनुष्य संध्याम तावत यदि शाम तक घर आ जाए तो भी ठीक है। न असौ भ्रांतो मन्यते तब वह भूला नहीं माना जाता। अतो अहम अब मैं इदानीं तपश्चर्या विद्याम अवापमतुं प्रवृत्तो अस्मि। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति के में लग जाता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोल जल्लम ध्वनि अरे यह लहरों से उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मातमस्यो मकरो का भवेत शायद बड़ी मछली या मगरमच्छ है। पश्यामि तावत चलो मैं देखता हूँ। पुरुष एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणे दृष्ट्वा स हासम। पुरुष एकम एक पुरुष सिक्ताभि रेत से सेतु निर्माणम पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए। यानी कि वो पुरुष है वो मिट्टी का पुल का निर्माण कर रहा है और वो तपस्वी है वो देखकर हंसता है। हंत हाय न अस्ति भावो जगति मूर्खाणाम इन संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्धा मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रियते। तीव्र प्रवाहायाम तेज प्रवाह वाली नद्धाम नदी में मूढ़ो अयम यह मूर्ख सिक्ताभि रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साटासम पार्वसम उपैत्यम जोर जोर से हंसकर पास जाता है। भो मासय हे मासय किम इदम विधीयते यह क्या कर रहे हो। अलम अलम त्वय शर्मेण बस मेहनत मत करो। पश्य देखो रामो ववंद यम सेतु शिलाया अभिमकारलित। श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था। विद दद बालू का अभिस्तम यासी त्वम मति रामताम। उस पुल को रेत से बनाते हुए तुम अपने पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। यानी कि अपने
पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। चिंतय तावत, सोचो जरा, सिकता भी कहीं क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, कहीं रेत से पुल बनाया जा सकता है। पुरुष कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसि, तुम मेरा अवरोध कैसे कर सकते हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है। सिकता बीरेम सेतु करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया, मैं रेत से ही पुल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। यानी मैंने संकल्प लिया है कि मैं रेत से ही सेतु बनाऊंगा। तपोदत्त कहता है, सा आश्चर्यम, आश्चर्य से, किम सिकता भीरेव सेतु करिष्यसि, रेत से ही पुल बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, क्या तुमने सोचा है। भवताम चिंतितम न वा, क्या तुमने सोचा है कि रेत पानी के बहाव में कैसे ठहर पाएगी। पुरुष कहता है, सो प्रसम, उसकी बात का खंडन करते हुए, चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, अच्छी प्रकार सोचा है। न अहम सोपानम सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, न अहम सोपान सहायता, मैं सीढ़ियों के मार्ग से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। शम उत्पलुत्य एव गंतुम क्षमो अस्मि, मुझ में छलांग मारने की क्षमता है। तपोदत्त से व्यंग्य पूर्वक कहता है, साधु, अच्छा, शाबाश, आज नेयम इति अप्य अतिक्रामसी, तुम तो अजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुष कहता है, सविमर्शम, सोच विचार कर, को अत्र संदेह, और क्या, इसमें क्या संदेह है। किंचय, क्या है। विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपो भीरेव केवलम, लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से यदि विद्या वसे शुष्यते, विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी। सेतु रेशय तथा मम, उसी प्रकार मेरा पुल भी बन जाएगा। तपोदत्त, सैव लक्ष्यम आत्मगतम, लज्जापूर्वक अपने मन में आयो, मामो उद्दिश्यम भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिप्ति, अरे यह सज्जन मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप लगा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही यहाँ मैं सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय एवं वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलष्यामि, अक्षर ज्ञान के बिना, मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। तदीय भगवत्या शारदायाम अवमानना, यह तो माँ देवी की सरस्वती की अवमानना है। गुरुगृहम गत एवं, मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या अभ्यासो करणीय, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ ही रेव लक्ष्यम प्राप्ते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। प्रकाशम, प्रकाश में, भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, न अहम जानते यत् को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, परंतु भवद्दिव्य उन्मीलितम में नयन युगलम, किंतु आपने मेरे नेत्र खोल दिए। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमान अहम अपि सिकता भीरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, तपस्या मात्र से ही हो विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। तद इदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तो अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ। स प्रणाम गच्छति, प्रणाम करता हुआ चला जाता है। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।